नमः स्वाहा, नालाय नमः स्वाहा, पुरुषाय नमः स्वाहा, व्यवसाय नमः स्वाहा, विरूपाक्षाय नमः स्वाहा, रुद्रे नमः स्वाहा, भुजाय नमः स्वाहा, विश्वामित्राय नमः स्वाहा, गौतमाय नमः स्वाहा, नमः स्वाहा, वशिष्ठाय नमः स्वाहा। इंडिया में विवाह संस्कार का प्रमुख रस्म होता है फेरा अर्थात भांवर परना। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भांवर परना कहा जाता है अर्थात 7 फेरा विवाह संस्कार को पूर्ण करता है। इसके बिना विवाह संस्कार पूर्ण नहीं होता, इसलिए 7 फेरा मंत्रोपचार के साथ पंडित जी के सानिध्य में संपन्न किया जाता है। विवाह का प्रमुख रस्म माना जाता है फेरा। सब रस्म हो गया और फेरा नहीं हुआ तो ये समझो विवाह संपन्न नहीं हुआ, विवाह अधूरा है। इसके बिना विवाह पूर्ण अधूरा रहता है। इसलिए 7 फेरा पंडितों के मंत्रोपचार के माध्यम से कराया जाता है। इसको बड़ी शादी कहते हैं। साखोचार में 7 फेरा कराया जाता है। 7 फेरा में 6 फेरा यज्ञ हवन करने के बाद हवन में सील रख करके और 7 सिंघोली रख करके फेरा किया जाता है। 7वां अर्थात अंतिम फेरा पूरे मड़वा, पूरे मंडपा छाजन के जितने भी पूजा सामग्री रहते हैं सबको पूरा घूम करके किया जाता है। इस फेरे का प्रमुख व्यक्ति होता है दुल्हन का भाई, जो दूल्हा और दूल्हे के हथेली में लाई, सुपली वगैरह रखते हैं और उसको वहीं पे सील में जहाँ पे सिंघोलिया रखा रहता है वहाँ गिराते हैं और फेरा को संपन्न करते हैं। इस फेरा के माध्यम से ही शादी पूर्ण माना जाता है। फेरा में दुल्हन के हाथों में सिंदूर की टोकरी रखा जाता है, जिसको जब मांग भरते हैं तब उसी टोकरी को खोल करके, उसी सिंघोलिया को खोल करके मांग भरा जाता है। आप देख रहे हैं अंतिम फेरा में 7 पर्री लाई एक साथ रखते हैं और अंतिम फेरा पूर्ण किया जाता है। इस तरह अंतिम फेरा होता है। लेकिन अंतिम फेरा के पहले सालियों का मज़ेदार आइटम होता है। साली साला का दूल्हा की जूते छुपा लिए जाते हैं और दूल्हा के जूता छुपाना फिल्म हम आपके हैं कौन से प्रचलित में हो गए हैं पूरे इंडिया में। और दूल्हा की जूता छुपाने के बाद अंतिम फेरा जूता चप्पल दुल्हन को पहना करके पूरी श्रृंगार की सामग्री पहना करके फेरा किया जाता है। इसलिए उस फेरा को रोक दिया जाता है सालियों के द्वारा। फिर जूता का लेन देन होता है, पैसा का लेन देन होता है। पैसा का लेन देन में सालियों को पैसा दिया जाता है और पैसा देने के बाद फिर अंतिम फेरा कराया जाता है। आप देख रहे हैं ब्लॉग में अंतिम फेरा के लिए साली अपने जीजा को जूता पहना रही है, इस तरह देख रहे हैं। और दुल्हन की रोई अर्थात आलता बोलते हैं, मोहर बोलते हैं, उसके पैर में लगाया जा रहा है। पूरा 16 श्रृंगार किया जा रहा है। पूरा 16 श्रृंगार करने के बाद 7वां फेरा कराया जाता है। आप देख रहे हैं इस तरह हिंदू रीति रिवाज में अंतिम फेरा जिससे शादी पूर्ण मानी जाती है और दुल्हन जो है दूल्हे को पति और दूल्हा जो है दुल्हन को पति पूर्ण रूप से मान लेते हैं इस फेरा के माध्यम से और शादी पूर्ण मानी जाती है। क्योंकि हवन यज्ञ 7 देवताओं को, देवी देवताओं को आह्वान करके हवन किया जाता है। उसमें सील को दबा दिया जाता है, उसके ऊपर में सिंघोलिया रख करके फेरा किया जाता है। एक एक सिंघोलिया दुल्हन की पैर से दूल्हा जो है एक हाथ में उसके पैर को उठा करके सिंघोलिया गिराते हैं और पूर्ण किया जाता है। ये देखिए 7वां फेरा में पूरा लाई भर दिए और ये अंतिम फेरा संपन्न हो गया। इस तरह शादी संपन्न मानी जाती है। अब देखिए इस रस्म में सिंदूर भराई बोलते हैं, मांग भराई। दूल्हा जो है 7 बार दूल्हे की माथ को टच करता है और 7वां बार में नाक से लेकर पूरा सिर तक सिंदूर भर देते हैं। और उसके बाद ढीढ़ीन स्वासिन जो है उस सिंदूर में जो बचा सिंदूर नाक में पड़ा रहता है, ऊपर नीचे जो पड़ा रहता है उसको पोंछते हैं अर्थात साफ करते हैं। उसकी कीमत
ढेरी सुहासिन दुल्हा पक्ष से ले लेता है। ये देखिए मुंह ढांकना कहते हैं, अर्थात फेरा के बाद सिर ढकना, पल्लू ढकना दुल्हा द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद उसके मामा का रिश्ता पल्लू ढकते हैं, उसके जेठ के रिश्ता पल्लू ढकते हैं, और सभी इस तरह पल्लू ढकने के बाद दुल्हन जो है हमेशा पल्लू में रहता है अपने ससुराल में, और मर्यादा को बना करके रखते हैं। इस तरह शादी संपन्न हो जाती है। आप देख रहे हैं अब शादी संपन्न होने के बाद दुल्हा दुल्हन को मातृ देवताओं को और पूर्वजों के देवताओं को आह्वान करके पंडित द्वारा इस प्रकार संपन्न कराया गया शादी। अब देखिए पंडित जी के लिए अंजलि भरा जाता है, अर्थात दुल्हन के अंजलि में चावल 7 बार भरते हैं, और यह अंजलि और फल का चावल, आलू, आम जो भी है, ये चावल जो है पंडित जी का होता है। ये पंडित जी के लिए अंजलि भरा जाता है। 7 बार भरते हैं, और 7 बार भरने के बाद इस सभी अंजलि का चावल पंडित जी को दान कर दिया जाता है। उसके बाद पंडित जी द्वारा मंत्र आह्वान करके ठाकुर जो जिसको हम लोग सेन समाज से कहते हैं, जो शादी में सहयोग करते हैं, उसके लिए 7 बार अंजलि भरा जाता है, और इसमें चावल, फल, नारियल, आलू जो भी है उसके माध्यम से उसको दिया जाता है। और अंतिम में होता है गोद बैठाई, जिसको कहते हैं दुल्हन जो है अपने ससुर के गोद में बैठता है, और दूल्हा जो है अपने ससुर के गोद में बैठता है। और गोद बैठाई के बाद एक दूसरे को इसको पुत्र रूप में और पुत्री रूप में स्वीकार करते हैं, और दूल्हा जो है अपने ससुर को पिता के रूप में, और दुल्हन जो अपने ससुर को पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। इस तरह उसको भी भेंट स्वरूप राशि दिया जाता है। अंत में शादी संपन्न हो जाता है। समझी महाराज, आज के बाद मैं अपनी बेटी ला कन्यादान देत हूँ। मैं तो आप लोग कुछ नहीं दे सकूँ, सिर्फ बेटी सुलाना है। धन दौलत तो काम नहीं आ सके। समझी साहब, मोर बेटी सर्वोत्तम है। कन्या के पिता वर के पिताजी को जितने भी टिकावन में रुपया, पैसा, धन दौलत मिला रहता है उसको भेंट स्वरूप देते हैं। और ये देखिए ढेर सुहासिनों को भी भेंट दिया जाता है, और सेन समाज के व्यक्ति को भी भेंट दिया जाता है। इस तरह और अंत में, सबसे अंत में पंडित जी की विदाई स्वरूप उनको भी मेहनताना भेंट स्वरूप दान किया जाता है, और पंडित जी को दान करने के बाद शादी को पूर्ण माना जाता है। इस तरह पंडित जी को दान वर और कन्या दोनों के हाथों से दुल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष से माध्यम से दान दिया जाता है, ताकि पंडित जी को भी दान दे सके, इसलिए सभी विचार करके दान देते हैं। इस तरह शादी संपन्न कराने में पंडित जी की अहम भूमिका होती है। अंत में उसको भूर्सी दक्षिणा भी दिया जाता है, जो पंडित जी का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह वर वधू को पूरी देवी देवताओं को आह्वान करके उनको शादी संपन्न करने का अंतिम प्रसादी अर्थात देवी देवताओं के ऊपर पुष्प अर्पण करके पूर्ण कराया जाता है। हरि ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो राजीव लोचन भगवान की जय, बोलो कृष्ण महादेव की जय। हर हर महादेव। इस तरह शादी संपन्न होती है। शादी की विदाई कड़ी और अगले कड़ी को शादी के अंतिम तक देखने के लिए चैनल में बने रहिए। जय हिंद।